अगर आप भी अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और झाड़ू पर शापड़ चढ़ा लें। शापड़ चढ़ाते ही आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आप भी इस फ़ायदे को देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपकी भी इमली ख़राब हो जाती है तो फिर इमली को इस तरीके से रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपके घर में भी हल्दी आ जाती है और हल्दी के को लाने के बाद आपके साथ ऐसा होता है तो फिर 1 चम्मच ये चीज़ डालें, कभी भी आपकी हल्दी ख़राब नहीं होगी। तो अगर आप भी छोटे-छोटे मसलों से हैं परेशान तो आप भी इस तरीके से टॉयलेट रोल के अंदर अगर आप चार्जर को रखेंगे तो आपके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह की शीट को लेकर है। जैसा कि हम बच्चों की बुक्स या नोटबुक पे शीट चढ़ाते हैं, शीट चढ़ाने के बाद हम उस पे इस तरीके से रोल करके रखते हैं। जब भी हम इसे रोल करते हैं तो बार-बार ये रोल खुल जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शीट ख़राब ना हो, शीट हो या हार्ड शीट हो या किसी भी किस्म का पेपर हो जिसे आप इस तरीके से रोल करके रखना चाहते हैं और आपके पास रबड़ बैंड नहीं, तो आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप इसको रोल करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें ताकि जहाँ भी आप इसको रखें ये बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इसका एक छोटा-सा हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरे बहन भाई दफ्तर गोइंग हैं या दफ्तर में वो चाहते हैं कि अपनी शीट को किस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, तो आज आपके साथ छोटी सी मैं टिप शेयर करूंगी। इस तरह की पेपर क्लिप जो है वो तो हर जगह आसानी से ही मिल जाती है। तो अगर दफ्तर वगैरह में आप हैं तो उस जगह तो इस तरह की पिन आसानी से मिल जाती है। तो आपने इन दोनों साइडों पर किनारे पे रख कर इस तरह की पेपर क्लिप को लगा देना है। जैसे ही आपके पेपर क्लिप लगाएंगे तो इसकी बहुत अच्छी और मज़बूत गिरफ्त होती है। ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, मुड़ेगी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो घर में भी आप अपने बच्चों की शीट को जब नोटबुक पर या कॉपी पे चढ़ा लें तो बाद में आप इसी तरीके से समेट कर रखें। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी सवैयों को लेकर। अक्सर जब हम सवैयाँ लाते हैं तो सवैयाँ लाने के बाद एक मसला हमारे साथ हमेशा ही पेश आता है। जब भी हम सवैयाँ बनाते हैं तो हम सवैयों को तोड़ कर जब प्लेट में डालते हैं तो सवैयाँ हमारी इधर उधर गिरती रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जब भी सवैयाँ लाएं तो सवैयों के पैकेट को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इसके छोटे छोटे इसको पीसेस में तोड़ लें। इसको आप छोटे-छोटे पीसेस में जैसे ही इसको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद आप इस तरीके से एक ही दफ़ा इन सारी जो आपके पास सवैयाँ हैं उनका इस तरीके से मुनासिबत से जितनी आपको पसंद है उतने साइज़ में इसका चूड़ा करें। चूड़ा करने के बाद आप इसे किसी भी बॉक्स में डाल लें, तो इससे ये नमी की वज़ह से गीली भी नहीं होंगी। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हल्दी को लेकर है। तो अक्सर जब कभी हम इस तरह की पैकेट वाली चीज़ें लाते हैं ना तो आपने कभी देखा होगा कि जब भी इसकी नोट लगी हो इस तरीके की तो वो बहुत ही मुश्किल से खुलती है। यहाँ तक कि एंड पे हमें आके पैकेट ही फाड़ना पड़ता है। तो नोट इतनी सख्त होती है, इसकी गिरफ्त इतनी मज़बूत होती है कि ये खुलती नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको रोल करना है अच्छे से। इसके हैंडल को गोल गोल रोल करना है। रोल करने के बाद आपने पीछे की तरफ पुश करना है। जैसे ही आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी गिरा हो उसको खोलना आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरीके से इसको रोल करें और रोल करके ट्विस्ट करें तो इससे बहुत आसानी से इसकी गिरा जो है वो खुल जाएगी बगैर मेहनत और बगैर परेशानी के। तो अगर आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ये देखें दोस्तों हमने कितनी आसानी से इसकी गिरा खोल ली है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी इमली को लेकर। अक्सर जब भी हम इमली लाते हैं तो इमली लाने के बाद हमारे साथ क्या होता है कि कुछ टाइम जब 1 से 2 वीक इमली पड़ी रहती है तो उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट या कि सुसरी वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमली इतनी जल्दी ख़राब ना हो तो आपने एक कंटेनर लेना है, उसमें आपने सारी इमली को डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है,
पहले भी मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि इमली को किस तरीके से आप महफूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में डेली बेस पे ग्रोसरी आती है, अगर वो उसे हम टाइम टू टाइम नहीं समेटेंगे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी, तो ऐसे हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको आपने इस तरीके से लेकर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, तो कभी भी ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी चार्जर को लेकर है। अक्सर हमारे पास इस तरह का टॉयलेट रोल का ये कार्डबोर्ड बचा हुआ पड़ा होता है, तो आपने इसको हरगिज़ नहीं फेंकना। ये बहुत काम की टिप है। आपने इस तरीके से जब भी कभी आप ट्रैवल पर जाएं तो आप इस तरीके से इसको टर्न करें, तो टर्न करने के बाद आप इसके अंदर डालें तो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है आसानी से आप इसको रख कर अपने बैग में रख लें। इस तरीके से आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी और आपकी वायर भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें और परेशानियां दूर कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। जब कभी भी आप रसाला या बुक रीड कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि रीड करते करते कोई हमें कोई काम आन पड़ता है, तो हम वहीं से छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो फिर जब दोबारा हम आते हैं ना तो फिर हमें फिर उसी पेज को ढूंढना पड़ता है, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आपने लेनी है एक अदद बॉबी पिन और एक रिबन ले लेना। रिबन तो आपको आसानी से ही मिल जाएगा, कहीं से भी आप रिबन ले सकते हैं। अक्सर अगर आपके पास रिबन नहीं तो अक्सर हमारे घर में कपड़े सिलाई करते हुए कतरन बची होती है, आप कतरन भी ले सकते हैं, या कोई रिबन नहीं पास तो आप कोई लेस वगैरह भी ले सकते हैं। जस्ट हमने सिर्फ एक खूबसूरती का लुक देने के लिए रिबन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम बॉबी पिन के अंदर इसको लगा लेंगे। बहुत आसानी से हम इसके अंदर गुजार कर इसको एक गिरा लगा लेंगे। तो गिरा लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि ये बहुत प्यारा सा हमारा एक फूल बन जाएगा। इधर हम एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी पड़ी हुई घर में रिबन और बॉबी पिन से इस तरह की 2 से 3 ऑर्गेनाइज़र बना कर रख लेंगे ना, तो आप किसी भी बुक्स में या कि अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं। जब बच्चे पंखे के नीचे बुक्स रीड कर रहे होते हैं ना, तो बार बार पेज उड़ रहे होते हैं, तो उन्हें काफ़ी पढ़ते हुए मसला पेश आता है। तो अगर आप इस तरीके से इस तरह की छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने बच्चों को भी देंगे ना, तो उन्हें स्टडी करते हुए मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा लें और फिर देखें, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और फिर जब दोबारा से आप बुक को रीड करना होगा तो जिस पेज पे आपने इसको लगाया होगा, आसानी से आप उस पेज को ओपन करेंगे और फिर वहाँ से ही आप इसको रीड करेंगे। तो फिर आपको आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपको मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना मेरी मज़े की टिप। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। जब कभी भी हमारे पास कुछ ज़्यादा मकदार में हल्दी घर में आ जाती है तो हमारे साथ एक मसला तो लाज़मी होता है। वो क्या होता है, जब 1 से 2 माह ये पड़ी रहती है तो इसमें क्या होता है, जाला बनना स्टार्ट हो जाता है। जब इसमें जाला बनता है तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फिर ये दिल भी नहीं करता इस्तेमाल करने को। तो आपने 1 चम्मच बढ़कर इसमें नमक का ऐड करना है। तो ये आधा किलो थी तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक का ऐड किया है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। नमक डालने से क्या फ़ायदा होगा, नमक डालने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जाला नहीं बनेगा और ना ही किसी किस्म के इसमें कोई इंसेक्ट पैदा होगा। तो इस तरीके से आप जो भी आप जार में डालना चाहते हैं आप जितनी ज़रूरत के मुताबिक डालें और डालने के बाद आप इसको साइड पे रख लें और दूसरे को दोबारा से आप गिरा लगा के रख दें, तो आपकी 2 से 3 माह तक कभी भी हल्दी ख़राब नहीं। जब भी हल्दी को रीफ़िल करें तो कोशिश किया करें नीचे कोई बड़ा खुला बर्तन रख लिया करें मसालों को रीफ़िल करते हुए। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैंगर को लेके हैं। आपने दोनों साइडों से हैंगर को टर्न करना है अंदर की तरफ और ऊपर से इसको सीधा कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइज़र का काम
वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। इस ऑर्गेनाइज़र को हम किसी भी हुक पर लगाकर अपनी बुक्स और नोटबुक या जो हम रसाले वगैरह पढ़ते हैं उसको इसके अंदर रख देंगे, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो या आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आती है तो उसको भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको पता होगा कौन सी जगह पे आपकी कौन सी चीज़ पड़ी है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, तो जो इस तरह के छोटे-छोटे हमारे घर में आर्टिफ़िशियल प्लांट होते हैं ना, हवा की वजह से बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो आज मैं छोटी-सी आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि अगर आप इस तरीके से कहीं भी ऊँची जगह पे या कहीं जिस जगह पे आपने इसको सेट किया हुआ है, तो आप उस जगह पे क्या करें, डबल साइड टेप को कट करें और कट करने के बाद आप इस प्लांट के बेस में इसको लगा दें। तो ऐसे लगाने से क्या होगा कि जौन सी जगह पे आप इसको रखोगे ना, वहाँ ये बहुत अच्छे से स्टिक कर जाएगी और इतनी जल्दी ये आपका प्लांट जो है, चाहे जितनी भी आंधी हो, हवा हो, पंखे तेज़ चल रहे हों, कभी भी आपका प्लांट टस से मस नहीं होगा, ना ही गिरेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको भी लाज़मी फ़ॉलो कीजिए। नेक्स्ट टिप जो बहुत ही अहम है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम सफाई करते हैं तो सफाई करते हुए हमारे साथ एक मसला लाज़मी आता है, वो क्या है कि सफाई के दौरान छोटे-छोटे बाल जो होते हैं ना वो हमारे झाड़ू में फँस जाते हैं। तो फिर हमें क्या होता है, घर की सफाई के साथ-साथ हमें घर की झाड़ू की भी सफाई भी करनी पड़ती है। और अक्सर जो इस तरह के झाड़ू होते हैं ना, उनके ये जो दंदाने होते हैं ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वो मुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी इस तरह का झाड़ू जो है, ब्रश वाला झाड़ू जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आज मैं आपको एक ऐसा जादू और मैजिक वाला है ना, यकीन करें ये ऐसे मैजिक की तरह वर्क करता है ना, आप भी हैरान रह जाओगे। आपने पहले तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, जितने भी इसमें धागे, बाल वगैरह फंसे हुए हैं ना उनको निकालें। निकालने के बाद आप अच्छे से इसको साफ़ करें। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक अदद शॉपर और शॉपर इस पे चढ़ा देना है। आप सोच रहे होंगे कि शॉपर चढ़ाने के बाद कैसे होगी इसकी सफाई, मगर आप देखिएगा, मैं आपके साथ लाइव इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। आप इसको देखकर हैरान रह जाएंगे। ये ऐसे सफाई करेगी, आज आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे, साथ तो साथ आपकी सफाई होगी, दूसरा आपका ब्रश भी गंदा होने से बच जाएगा। तीसरी बात ये है कि आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी झाड़ू के बाद अपने ब्रश को साफ़ करने में। इस तरीके से आपने लगाना है, तो उसके बाद आपने सफाई करनी है। अभी मैं छोटी सी जो बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो ये देखें, ये है मट्टी। तो मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ कि बड़ा कचरा तो हम आसानी से साफ़ कर लेते हैं, मगर जो रेत मट्टी होती है ना, उसको साफ़ करना मुश्किल होता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस ब्रश के साथ जितना भी रेत कचरा जो भी हम है उसको आपके सामने झाड़ू लगा रही हूँ, कितने अच्छे से वो साफ़ हो रहा है। ऐसे ही वो सफाई कर रहा है फ़र्श की, जैसे कि बगैर शापर के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका झाड़ू भी ख़राब ना हो और आपकी बहुत अच्छे से सफाई हो, तो आप इस तरीके से शापर लगा लें। हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा शापर को चेंज करें और उसके बाद देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त सफाई होती है। आपके झाड़ू भी नहीं ख़राब होगा, आपको पूरा 1 साल झाड़ू लेना नहीं पड़ेगा। होप करती हूँ आपको मेरा यह आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।